नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 27 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है। 3 मार्च को बजट पेश होगा। तो कई मुद्दों को लेकर के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारी की रणनीति बना ली है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने को सत्ता पक्ष तैयार है। तो जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के सामने रखेगी कांग्रेस और सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। अब मुद्दा क्या क्या होने वाला है वो भी जान लीजिए। तो पेपर लीक का मुद्दा हो सकता है, रोजगार का मुद्दा, भ्रष्टाचार, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का मुद्दा इस बार बीजेपी उठाएगी। 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 20 कार्य दिवस है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां 27 मार्च से बजट सत्र चलेगा। 3 मार्च को बजट पेश होना है। 4 और 5 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और कई मुद्दों को लेकर के इस बार बीजेपी सरकार को घेरती भी नजर आएगी। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र को शुरू होने से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेड्स की व्यवस्था, इसके साथ साथ जो सफाई की व्यवस्था है वो भी विधानसभा के बाहर तमाम तरीके से पूरी कर ली जा चुकी है। नगर निगम के कर्मी लगे हुए हैं कि किस तरीके से विधानसभा के आसपास का जो परिसर है वो साफ हो। अगर हम इस विधानसभा सत्र की बात करें तो ये बजट सत्र खास होने वाला है, क्योंकि 27 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 20 कार्य दिवस होने हैं, यानी 20 दिन सदन चलना है। इस दौरान हम बात करें तो 3 तारीख यानी 3 मार्च की वो तारीख निर्धारित की गई है जब झारखंड सरकार बजट पेश करेगी और विधानसभा में बजट पर चर्चा की जाएगी। अगर इससे पहले की बात करें तो दोनों ही दल, चाहे वो पक्ष के दल हो या विपक्ष के दल हो, सभी अपने अपने विधायकों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। कल देर शाम तक जहां भाजपा ने अपनी बैठक की, तो वहीं उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने भी अपनी बैठक पूरी कर ली है। दोनों ही गठबंधन ने बैठक के बाद ये भी निर्णय लिया है कि किस तरीके से पक्ष के जो लोग हैं वो विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। अगर हम इस विधानसभा सत्र के दौरान मुद्दे की बात करें तो भाजपा कई ऐसे मुद्दे विधानसभा में उठा सकती है, जिसमें से क्वेश्चन पेपर लीक, रोजगार, भ्रष्टाचार, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर और ये तमाम चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर भाजपा जो है वो सदन में यहाँ आवाज़ बुलंद कर सकती है और इन तमाम चीज़ों के जवाब देने के लिए भी सरकार ने अपनी ओर से तमाम मुकम्मल तैयारी कर ली है। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्पष्टता के साथ कहा है कि हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। संजय से तमाम जानकारी लेंगे। संजय, सबसे पहला सवाल यही कि आज 24 फरवरी है और आज के दिन बीजेपी ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर देंगे, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। ऐसे में सदन में क्या बिना विपक्ष के नेता के ही सदन चलेगा? देखिए, सदन में अभी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष मुद्दों के साथ अपनी धार लेकर जरूर आएगा। लेकिन सबसे पहले दिखा दे आपको कि देख सकते हैं कि लगातार मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया। विपक्ष के विधायक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मंत्रियों का आना जरूर शुरू हो गया। सबसे पहले मंत्री पहुंचे रामदास सोरेन। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वास्तव में जिस तरीके से मैट्रिक की परीक्षा का जो पेपर लीक का मामला है, क्या कहेंगे, SIT जांच के गठन के आदेश दे दिए मंत्री ने साहब का, और जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब आगे सोचेंगे। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष जवाब के साथ तैयार है। लेकिन सबसे पहले आज सदन में आपको राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सरकार की ओर से क्या जो रोड मैप है राज्यपाल पढ़ेंगे, उसके बाद जो दस्तूर होता है प्रस्ताव का वो दस्तूर पूरा होगा और कुल मिलाकर सदन में आज की कार्रवाई थोड़ी सीमित रहेगी। लेकिन विपक्ष चाहेगा कि आज सदन के पहले दिन उस धारदार अंदाज से 20 दिवसीय कार्य दिवस का एक आगाज दे दिया जाए, ताकि सत्ता पक्ष को ये मालूम चले कि विपक्ष की रणनीति क्या है। लेकिन सबसे पहले आज आमतौर पर जब देखते हैं सदन की शुरुआत होती है तो ये लोकतंत्र का मंदिर है। इन्हीं सीढ़ियों पर आपको बैठे हुए नजर आते हैं विपक्षी विधायक। लेकिन आज विपक्षी विधायकों से पहले मंत्रियों का आना शुरू हो गया। लगातार मंत्री आ रहे हैं। जाहिर है कि सवाल से पहले जवाब तैयार दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर मंत्री पहले पहुंचे हैं, विपक्षी विधायक अभी तक नहीं आए। लेकिन कुल मिलाकर 20 दिवसीय जो कार्य दिवस होगा उसमें अब जान लीजिए पेपर लीक का मामला,
फिर आप जान लीजिए कि ट्रिपल टेस्ट जो नगर निकाय चुनाव को लेकर जो जातिगत जनगणना है उसका मामला कर लीजिए, मैया सम्मान योजना का, कांग्रेस की जो घोषणा थी चुनावी वादे थे 450 रुपए में सिलेंडर देने की, वो मामला, तमाम मामलों की पूरी फेहरिस्त है जो विधानसभा में गूंजती नजर आएगी और सत्ता पक्ष विपक्ष को, आम जनता को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल संजय, लेकिन यही सवाल है कि सवाल पूछने वाला आखिर कौन होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की तो घोषणा अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। क्या आज ये घोषणा कर ली जाएगी? और अगर आज ये घोषणा होती भी है तो सदन में जो अभी सत्र चलने वाला है उस सत्र में किस तरीके से वो सत्र चलेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने से तकनीकी पेच कहां आ सकता है। सबसे पहले तकनीकी पेच आएगा सवाल पूछने में, जो आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को जो स्वाभाविक अधिकार जो सवाल को लेकर समय को लेकर मिल जाते हैं वो नहीं मिल पाएगा। मतलब कि आपको जो बात सडनली आपको नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से रखना हो, नेता प्रतिपक्ष सीधे सवाल को लेकर खड़े हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो डायरेक्टली विशेषाधिकार आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको समयावधि जो मिलती है विधायकों को सवाल पूछने को लेकर, उसको लेकर भी आपको एक कह सकते हैं कि जो एक स्वाभाविक समय जो मिलता है, विशेषाधिकार मिलता है, समय मिलता है, उसको कटौती होती दिखेगी आपको। कुल मिलाकर विपक्ष, देखिए इससे पहले भी आप देखेंगे कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की विपक्ष चला है, लेकिन विपक्ष नेता प्रतिपक्ष कप्तान होता है, कप्तान रणनीति तय करता है। लेकिन बीजेपी विधायक दल की जो कल बैठक हुई है, उस विधायक दल की बैठक में कई चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर क्या चर्चा होगी वो कल की बैठक में चर्चा हो चुकी, और आपको जो दिखेगा एक्शन वो विधानसभा में कल की रणनीति को लेकर जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है वो आपको नजर आएगी। कुल मिलाकर समझिए कि एक स्पीकर का संबोधन होता है, स्पीकर नेता प्रतिपक्ष से कहते हैं कि आप कप्तान हैं, अपने विधायकों से ये कहिए वो कहिए। स्पीकर यहाँ पर मौन रह जा सकते हैं, मतलब स्पीकर सीधे एक कप्तान को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष फिलहाल कोई नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कि जाहिर है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के बगैर अपनी रणनीति किस तरीके से धारदार तरीके से विपक्ष यहाँ उतारने की कोशिश करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही मान रहे हैं, तमाम लोग मान रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बगैर विपक्ष की वो धार जो आनी चाहिए थे उस पर फिलहाल सवाल और संदेह है। बिल्कुल संजय, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो एक प्रक्रिया रहती है उसमें कहीं ना कहीं झालमेल कह लीजिए या देखने को मिलेगा कि अब आगे सवाल कौन पूछता है। लेकिन इस बार का जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या क्या होने वाला है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि सत्ता पक्ष तो पूरी तैयारी के साथ आएगा। और एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए विधानसभा चुनाव, वहां पे जो विधानसभा की पूरी तस्वीर, जो कौन कौन मंत्री अब तक पहुंच चुके हैं, और फिलहाल क्या हेमंत सोरेन पहुंचे हैं? अरे भाई, तो सरकारें के द्वारा ना काहे इतना एक्शन क्यों हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जो आने का जो समय है, अब मुख्यमंत्री अपने समय पर आएंगे। उनके आने का जो गेट है वो अलग गेट है, वो राज्यपाल भी दूसरे गेट से आएंगे, और जिस गेट पर हम खड़े हैं उस गेट से सीधे मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, तमाम लोग इसी गेट से आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आने का रास्ता और राज्यपाल जहाँ से अंदर आएंगे वो गेट अलग है। लेकिन फिलहाल देखिए, मंत्रियों का, जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर मंत्रियों का, विधायकों का, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मतलब सत्ता पक्ष पहले यहाँ पहुंचा है, विपक्षी विधायक अभी तक बिल्कुल संजय, और मैं ये भी चाहूंगी कि जो मंत्री आ रहे हैं इस वक्त विधानसभा में, उनसे भी आप बातचीत करिए। अब जो मंत्री आएंगे उनसे भी आप बातचीत कीजिएगा। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर भी दिखाइए। प्रदीप यादव यहाँ पर आए हैं। देखिए प्रदीप यादव यहाँ पर आए हैं, उनकी कार लगी है, सीधे उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उनका कहना कुछ महत्वपूर्ण होगा। देखिए सीधे उतर रहे हैं प्रदीप यादव, कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक माने जाते हैं। सीधे सदन के अंदर जो मुद्दों को रखते हैं, मुद्दों की गर्माहट को बढ़ा देते हैं। बोलिए प्रदीप जी, आज से सत्र शुरू हो रहा है। हाँ। तो सत्र में विपक्ष कांग्रेस विधायकों की बात करें, क्या अंदाज नजर आएगा? तैयारी किस तरीके की है? नए प्रभारी भी आपके आ गए। देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है राज्य के लिए भी, राज्य की जनता के लिए भी, तमाम विधायकों के लिए, सरकार के लिए। और हमें लगता है कि सरकार पूरी तरह से अपने बजट को बनाने में व्यस्त है और बेहतर बजट बनाने का प्रयास की है। और हमें लगता है कि जो बजट आएगा, जो हम सबको उम्मीद है सरकार से, जन कल्याणकारी होगा,
आम लोगों के हित में होगा, गरीब गुरुओं के हित में होगा, इस राज्य के हित में होगा। और फिर जो डिमांड सामने आएंगे एक एक विभाग का, उस पर चर्चाएं होंगी। हम सारे विधायकों ने कि वह विस्तृत चर्चा उस पर हो, उसके फलाफल कितने बेहतर होंगे, उसमें क्या कमी है, सरकार को हम क्या बेहतर सुझाव दे सकते हैं। हमारे सारे विधायक कांग्रेस की उस तैयारी में हैं। जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं, जो मुद्दे आज देश की सरकार भारतीय जनता के पार्टी के कारण अटकी हुई है, हम प्रयास करेंगे कि वो मुद्दे भी यहाँ सामने आए। जो जाति जनगणना की बात है, ओबीसी के आरक्षण की बात है, आपके कई चीजें हैं जो चीजें बरसों से पेंडिंग, 1932 की खतियान की बात है। भारत सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, हमारे पैसों को अटका के रखी है। तमाम मुद्दों को जिंदा करेंगे ताकि भारत सरकार पर एक दबाव बने। मैया सम्मान की राशि बताइए, जनवरी फरवरी की राशि। देखिए, कोई चीज जब बेहतर होता है राज्य के लिए, हमें नहीं लगता कि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। अगर राज्य ने कुछ बेहतर करने का सरकार ने प्रयास किया तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होती है। हमने उस व्यवस्था को ध्यान में रख करके चीजों को चलाया है, सरकार ने चलाई है। अब कुछ उसमें गड़बड़ियां थी, कुछ जांच की चीजें सामने आई है, हमें लगता है उसके पुख्ता इंतजाम करके सारे पैसे दिए जाएंगे। पेपर लीक को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश, विपक्ष का क्या कहेंगे? पेपर लीक 10वीं बोर्ड की परीक्षा, देखिए, ये पहली सरकार थी जो पेपर लीक पर इतने कड़े कानून को सामने लाया और कठोर कार्रवाई भी करके दिखाया है। हमें लगता है पेपर लीक जो सामने आया, कठोर कार्रवाई करेगी सरकार ने, उस दिशा में कदम उठाया है। सरकार है जिसमें 10वीं के बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं। पहले भी लीक होता होगा, पहले सामने नहीं आया होगा, उनके ध्यान में नहीं होगा। अब इतना चीजें सामने आती है, एक एक छोटी चीजें सार्वजनिक होती है, इसलिए सामने आया है। और सामने आया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार उसमें प्रयासरत है कि हम कठोर सजा दें जिन लोगों की संलिप्तता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा। और बिल्कुल संजय, आप नजर बना के रखिए क्योंकि ये तमाम जो अपडेट है वो आपसे लेंगे। आज बजट सत्र की शुरुआत है और ऐसे में कई अहम पहलुओं पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया संजय, आप नजर बना के रखिए तमाम जानकारी के लिए।